जय हिंद साथियों, आज 7 मई है और जानते हैं 7 मई का इतिहास। आज ही के दिन 7 मई 1861 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे अपने माता पिता के 13वीं संतान थे। बचपन में प्यार से उसे रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन काल में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की और उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी है। जीवन के 51 वर्ष तक उन्होंने सारी उपलब्धियां और सफलताएं कोलकाता में रहकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहकर ही प्राप्त की। 51 वर्ष की उम्र में एक बार वो इंग्लैंड जा रहे थे अपने पुत्र के साथ, तो समुद्री मार्ग से काफी लंबा समय लगता है, तो समय काटने के लिए अपने गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया और यह प्रक्रिया कुल मिलाकर समय को काटने के लिए किया गया था। इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। जब जहाज से उतरने का समय आया तो साथ में उसके पुत्र उस सूटकेस को लेना भूल गया जिसमें गीतांजलि का अनुवाद रखा हुआ था। दूसरे तीसरे दिन ही किसी व्यक्ति ने रविंद्रनाथ टैगोर को ढूंढते हुए उनकी उस अनुवाद को उनके पास पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेनस्टीन को जब पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उससे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेनस्टीन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र WB इट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें पढ़ने के लिए भी दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। इट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित किया गया और लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की बहुत सराहना हुई। और 1 साल बाद 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है जो अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। धन्यवाद।